हेलो दोस्तों, हमारी चैनल एसएम ज्ञान दर्पण में आपका स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राम। आपको और आपके परिवार को भगवान सुखी रखे। आज मैं आपको बताऊंगा काली चौदस के बारे में। और जो काली चौदस जो है वो एक धार्मिक त्यौहार है और इस काली चौदस का हिंदू धर्म में भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना गया है। और इसी त्यौहार को लोग भूत की पूजा करते हैं, जिसे भूत की साधना कहते हैं। अघोरी लोग जो होते हैं वो शमशान में जाके भूत की साधना करते हैं। वो इसीलिए साधना करते हैं कि लोगों को डराया जा सके, क्योंकि अब ये 21वीं सदी है। अब कोई किसी से डरने वाला नहीं है, क्योंकि भूत की साधना वो एक फोक होती है, झूठ होती है। क्योंकि इस धरती पर भूत जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि पंचभूत का तो ये हमारा शरीर है और पंचभूत में ही विलीन हो जाएगा। और पंचभूत जो हम बोलते हैं वो वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और तेज और जल, इसी 5 तत्व में से ये शरीर बना है। इस शरीर को ही कहते हैं पंचभूत शरीर। और भूत अगर होता भी है तो वो उसके लिए शरीर चाहिए, और शरीर के बिना भूत हमको डरा नहीं सकता, क्योंकि भूत के पास अपना कोई शरीर है नहीं। और वास्तव में भूत किसी को डराता नहीं, मनुष्य अपने मन से डर जाता है, क्योंकि हमने कभी भूत देखा नहीं है। और अगर किसी ने भी भूत देखा हो तो हमको कमेंट करके बताइए। और भूत की काली चौदस तो इसीलिए कहते हैं मित्रों, जो लोग भगवान की पूजा नहीं करते, जो लोग देवी देवताओं का नाम नहीं लेते, उन्हीं लोगों के लिए ये काली चौदस है। क्योंकि भूत के डर से वो कम से कम भगवान का नाम तो लेंगे, देवी देवताओं का नाम तो लेंगे। और दूसरा होता क्या है, जो मनुष्य कम उम्र में मर जाता है, उसकी इच्छाएं अधूरी रहती है, वो कभी भूत नहीं बनते। भूत तो वो लोग बनते हैं जो अधर्मी हो, पापी हो और ज़िंदगी में कभी पुण्य ना किया हो, पूरी ज़िंदगी बस पाप ही किया हो। ऐसे लोग भूत बनते हैं। अच्छे लोग कभी भूत बनते ही नहीं। इसलिए मित्रों, जीवन में थोड़ा सा भी पुण्य करना चाहिए, क्योंकि भूत की योनि में जाने से बचा जा सके। अगर आपको ऐसा लगे कि हमको भूत से डर लगता है, तो तुम अपने देवी देवताओं का, अपनी कुल देवी का नाम लो, तो भूत की ताकत भी नहीं कि वो आपको डरा सके। और मैं ये नहीं कहता कि तुम पूरा दिन पूजा पाठ में बैठे रहो। कोई पूजा पाठ, होम हवन करने की ज़रूरत नहीं है। तुमको सिर्फ सुबह उठकर अपने कुल देवी का नाम लो, बस यही काफ़ी है। और अच्छा काम करो और हमेशा सत्य के साथ चलो, क्योंकि सत्य के बिना ये ज़िंदगी अधूरी है। जीवन में कभी अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने दादा दादी को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। सिर्फ उतना करोगे ना तो भी जीवन सफल हो जाएगा। तो फिर किसी के सामने सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। और जीवन में माता पिता का आशीर्वाद, दादा दादी का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। क्योंकि जीवन में बहुत ही बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, और वो संकट भी टल सकता है। वो संकट में इतनी ताकत नहीं जो माता पिता के आशीर्वाद लेने से आपको कोई नुकसान पहुंचा सके। मैं तो बोलता हूँ, भगवान को बाद में प्रणाम कीजिए, देवी देवताओं को बाद में प्रणाम कीजिए, लेकिन अपने माता पिता को ज़रूर प्रणाम करो, क्योंकि उन्होंने तो हमको जन्म दिया है और वही हमारे तारनहार है, पालनहार है। भगवान को तो हमने कभी देखा नहीं, लेकिन अपने माता पिता को हमने भगवान के रूप में हमको जो मिले हैं, वो ही बहुत ही बड़ी बात है। जीवन में कभी माता पिता को दुखी नहीं करना चाहिए। और जो माता पिता की सेवा नहीं करते, वो लोग ही भूत बनते हैं। मैं आपको सच बात बता दूं, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हो और अगर माता पिता का आशीर्वाद लेके जाओगे, तो ये काम तुम्हारा 100% परफेक्ट होगा। और इसका वर्णन पुराण में भी है। और काली चौदस जो हम बोलते हैं, तो वो काली चौदस का तो इसीलिए नाम पड़ा, जो राम सीता जी को लेकर काली चौदस की रात को ही
आए थे अयोध्या में, और उसी रात सब लोगों ने जश्न मनाया था, क्योंकि पूरे अयोध्या में कोई सोया नहीं था। और काली चौदस के दूसरे दिन पूरी रात काली चौदस की पूरी रात चल के आए थे, और दिवाली के दिन अयोध्या में पधारे थे, इसीलिए उसका नाम काली चौदस पड़ा है। और दिवाली के दूसरे दिन सभी गांव वालों को मिलने गए थे, इसीलिए हम बोलते हैं उसको साल मुबारक, और इसी से साल मुबारक का त्यौहार का नाम पड़ा है। और रही भूत की बात, तो भूत हमको जीवन में कभी डराएगा नहीं, क्योंकि अगर हम अच्छे इंसान रहे तो भूत की ताकत भी नहीं कि हमको टच भी कर सके। भूत का डर तो उन्हीं लोगों को लगता है जो बुरे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, जो पापी लोग हैं, वही भूत से डरते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों को ही मरने के बाद भूत की योनि में ही जाना है, इसीलिए वो लोग डरते हैं, और हम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी करना मित्रों। और मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को भगवान बहुत सुखी रखे।